एक दिन मिस्टर बीस्ट ने दुनिया के सामने एक अनोखा और खतरनाक चैलेंज रखा। उन्होंने एक लड़के से कहा, मैं इस लैम्बोर्गिनी पर 10,000 गोलियां चलाने वाला हूं। अगर तुम किसी तरह इस कार को बचा लेते हो तो ये लैम्बोर्गिनी तुम्हारी होगी। ये सुनकर वो लड़का पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसके अंदर जोश भर गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने ये कार बचा ली तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बस फिर क्या था, वो तुरंत अपनी तैयारी में लग गए। उसके पास सिर्फ 24 घंटे का समय था। उसने सबसे पहले एक शानदार योजना बनाई। वो लैम्बोर्गिनी के चारों तरफ एक मजबूत दीवार और सुरक्षा कवच बनाएगा। उसने सीमेंट के ब्लॉक, पुराने रेफ्रिजरेटर, पानी के टैंकर, कंटेनर और कुछ पुरानी गाड़ियां और लकड़ी के पट्टे मंगवाए। पूरी रात वो बिना सोए मेहनत करता रहा। ब्लॉकों को एक के ऊपर एक जमाया, कंटेनरों को कसकर फिट किया और हर तरफ से कार को ऐसे ढक दिया जैसे वो किसी किले में छिपी हो। सुबह तक उसने एक बहुत ही मजबूत दीवार खड़ी कर दी। वो थका हुआ जरूर था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। सुबह होते ही मिस्टर बीस्ट ने कहा, अब देखते हैं तुम्हारी मेहनत काम आती है या नहीं। फिर शुरू हुई गोलियों की बारिश। चारों ओर गूंजती मशीन गने, हवा में बारूद की गंध और दीवारों पर लगती गोलियां धड़ धड़ धड़। पहली कुछ गोलियों से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे दीवार हिलने लगी, ब्लॉक गिरने लगे और कंटेनरों से धुआं उठने लगा। लड़का बाहर से सब देख रहा था। हर पल उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो बस यही सोच रहा था, अगर एक भी गोली अंदर पहुंच गई तो सब खत्म। आखिरकार गोलियों की गूंज थम गई। पूरा मैदान धूल और धुएं से भर गया था। लड़का दौड़ता हुआ अंदर गया। दीवारें टूटी पड़ी थी, ब्लॉक बिखरे थे। उसने कांपते हाथों से दीवार हटाई और जब उसने देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। लैम्बोर्गिनी पूरी तरह सुरक्षित थी। एक भी गोली उस तक नहीं पहुंची थी। मिस्टर बीस्ट उस लड़के को बोलते हैं कि फेस्टू के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूं। मिस्टर बीस्ट मुस्कुराए और बोले, वो देखो सामने, वो विशाल सी क्रेन, वही है तुम्हारा अगला चैलेंज। ये क्रेन तुम्हारी लैम्बोर्गिनी को 100 फीट ऊंचाई तक उठाएगी और 24 घंटे बाद इसे नीचे गिरा दिया जाएगा। तुम्हें बस एक ही काम करना है, इसे टूटने से बचाना। मेरे पास बस 24 घंटे हैं। मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो झटका को रोक सके। उसने मन में कहा और तुरंत काम में लग गया। सबसे पहले उसने कई बड़े बड़े कंटेनर मंगवाए और उन्हें स्क्वायर फॉर्मेशन में लगाने लगा। बीच में उसने एक सुरक्षा क्षेत्र, सेफ्टी जोन बनाया जहां कार गिरनी थी। अब असली काम शुरू हुआ। वो दौड़ दौड़ कर तकिए, गद्दे, बबल रैप्स और उछलने वाली चीजें इकट्ठा करने लगा। हर चीज को वो बड़े ध्यान से रखता गया। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद उसके पास कुछ बबल रैप्स बच गए। वो मुस्कुराया और बोला, अगर इनसे मैं कार को लपेट दूं तो झटका और भी कम लगेगा। वो ऊपर चढ़ा और लैम्बोर्गिनी के पूरे शरीर को बबल रैप से लपेट दिया, जैसे किसी बच्चे को कंबल से ढक दिया हो। अब उसका समय खत्म हो चुका था। अब बारी थी उस कार को गिराने की जहां पर कंटेनर के बीच में बहुत सारे तकिया गड्ढे बबल राइस रखे हुए थे और उसे लड़के को पूरा भरोसा था कि वो कार को बचा लेगा। मिस्टर बीस्ट ने माइक्रोफोन उठाया और बोले, टाइम इज अप। अब देखते हैं कि क्या हमारी लैम्बोर्गिनी बच पाएगी या नहीं। मिस्टर बीस्ट ने चिल्लाया, 3, 2, 1, ड्रॉप द कार। क्रेन से हुक छूटा। लैम्बोर्गिनी धीरे धीरे हवा में घूमती हुई नीचे आने लगी। धीरे से सबकी सांसें थम गई। धड़ाम, कार ने जोरदार आवाज के साथ कंटेनरों के बीच लैंड किया। धूल का गुबार उठा। लड़का बिना एक सेकंड गवाए भागता हुआ कार की तरफ पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तकिए, गद्दे और बबल रैप्स हटाने लगा। धीरे धीरे कार का हिस्सा दिखने लगा। पहले बोनट, फिर दरवाजा, फिर शीशा और सभी सुरक्षित थे। लड़का दरवाजा खोलता है, अंदर बैठता है, चाबी घुमाता है, व्रूम, इंजन स्टार्ट हो जाता है।
और वो लड़का बहुत खुश होता है। मिस्टर बीस्ट उस लड़के को तीसरा चैलेंज देते हैं फ्लेमिंग कार, जिसमें उसे लैम्बोर्गिनी कार को 10 जलती हुई कार से बचाना है, जो कि क्रेन के द्वारा जलती कार को लैम्बोर्गिनी कार पर फेंकी जाएंगी। वो तुरंत सोचने लगा, अगर आग से बचाना है तो मुझे इसे किसी मजबूत चीज में छिपाना होगा। वो पास में पड़े बड़े बड़े मेटल कंटेनरों की ओर भागा। उसने फैसला किया कि लैम्बोर्गिनी को सबसे पहले एक कंटेनर के अंदर रखेगा। उसने क्रेन की मदद से कंटेनर उठवाया और कार को धीरे से उसमें अंदर डाल दिया। फिर वो 2 और कंटेनर उठाकर पहले कंटेनर के ऊपर तिरछे रख देता है, ताकि जब जलती कारें ऊपर से गिरे तो वे फिसलकर नीचे गिर जाए और सीधा टकराव न हो। इसके बाद वो आसपास मिट्टी, रेत और पत्थर डाल देता है ताकि गर्मी अंदर तक न पहुंचे। अब उसका पूरा सेटअप एक लोहे का किला बन चुका था। मिस्टर बीस्ट ने माइक उठाया और बोले, टाइम शुरू होता है। अब पहली जलती हुई कार क्रेन से ऊपर उठाई गई। लाल आग की लपटें चारों ओर फैल गई। क्रेन से झूलती कार नीचे छोड़ी गई। धड़ाम! उस जलती हुई कार की तेज लपटों को देखकर वो लड़का बहुत ही घबराया हुआ होता। वो कंटेनर पर गिरी और चारों तरफ आग फैल गई। ऐसे करके धीरे धीरे करके सभी कारें गिराई जाने लगी और एक कार तो कंटेनर में ही फंस गई और आग की लपटें और भी तेज होने लगे। लड़का दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो बड़बड़ाया, बस अंदर तक आग न पहुंचे। वो लड़का घबराया हुआ दूर से देखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद करता है कि उसका प्लान काम करेगा। दूसरी, तीसरी और चौथी कारें भी एक के बाद एक गिरी। हर बार जब कोई कार गिरती, जमीन कांप जाती, कंटेनर से धुआं उठने लगा था। और मिस्टर बीस्ट बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गर्माहट के कारण तुम्हारा कंटेनर दब रहा है, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही अंतिम कार गिरती है, वैसे ही वो लड़का तुरंत हाथ में फायर सिलेंडर उठाता है और दौड़ पड़ता है और देखता है कि लैम्बोर्गिनी कार बिल्कुल ठीक है। और वो खुशी से चिल्ला उठता है और बोलता है, देखो मैंने कर दिखाया। मिस्टर बीस्ट उस लड़के से बोलते हैं, अब तक तुमने अपनी लैम्बोर्गिनी को गोलियों से, आग से और क्रेन से बचा लिया, लेकिन अब असली परीक्षा बाकी है। अगला चैलेंज है ट्रेन से अपनी लैम्बोर्गिनी को कुचलने से बचाना। तुम्हारे पास फिर से 24 घंटे हैं। लड़का ये सुनकर दंग रह जाता है। उसकी आंखों में डर और जोश दोनों झलकते हैं। वो बिना वक्त गवाए काम में लग जाता है। रात का अंधेरा छाने लगता है, लेकिन वो लड़का बिना रुके काम करता रहता है। वो सोचता है, अगर मैं ट्रेन को ही रास्ते से हटा दूं, तो मेरी कार कभी कुचली नहीं जाएगी। वो अपनी टीम के साथ ट्रेन ट्रैक पर पुराने कंटेनर, जली हुई गाड़ियां और बड़े गड्ढे बनवाता है। हर जगह बाधाएं लगाई जाती है ताकि ट्रेन की रफ्तार टूट जाए। फिर वो लैम्बोर्गिनी को एक विशाल स्टील कंटेनर में छिपा देता है, ताकि अगर ट्रेन वहां तक पहुंच भी जाए तो कार को नुकसान न पहुंचे। फिर भी उसे संतोष नहीं होता। वो कुछ वाटर टैंक और भारी पत्थर भी ट्रैक पर रख देता है। अब चाहे जो हो जाए, मेरी लैम्बोर्गिनी सुरक्षित रहेगी। वो लड़का बहुत ही घबराया हुआ होता है। उसे डर था कि ये लास्ट चैलेंज मैं हार न जाऊं। वो घबरा कर जमीन पर बैठ जाता है। 24 घंटे पूरे होने को है। मिस्टर बीस्ट ट्रैक के पास खड़े होकर बोलते हैं, टाइम्स अप। अब देखते हैं तुम्हारा प्लान काम करता है या नहीं। ट्रेन को 500 मीटर पीछे ले जाया जाता है। कैमरा ट्रैक के दूसरे छोर पर लगी लैम्बोर्गिनी पर फोकस करता है। फिर मिस्टर बीस्ट का इशारा होता है, गो। ट्रेन पूरी स्पीड में आगे बढ़ती है। धड़ाम! पहले पुराने कंटेनर चकनाचूर होते हैं, फिर जली हुई कारें एक एक कर बिखर जाती हैं। ट्रैक के गड्ढों से ट्रेन जोर जोर से उछलती है। धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होने लगती है। एक जोरदार झटका आता है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। चारों ओर धुआं, धूल और शोर फैल जाता है। मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम दौड़ते हुए लैम्बोर्गिनी की तरफ जाते हैं। वो लड़का डरते डरते कंटेनर खोलता है और अंदर लैम्बोर्गिनी बिल्कुल सुरक्षित खड़ी होती है। सभी तालियां बजाते हैं।
मिस्टर बीस्ट हंसते हुए कहते हैं, अविश्वसनीय, तुमने फिर से अपनी कार बचा ली। अब ये लैम्बोर्गिनी कार तुम्हारी और बहुत सारे पैसे भी।